एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज क्लास 8 के लेसन 8 से हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में और उनकी एजुकेशन और जितना भी योगदान उन्होंने भारत को उन्नति दिलाने में किया है, इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेसन 8, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पूरा भारत जानता है। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यह इनका पूरा नाम है। यूजुअली नोन, लेकिन अक्सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से इन्हें जाना जाता है। वॉज द 11th प्रेसिडेंट, और ये हमारे 11वें राष्ट्रपति थे ऑफ इंडिया, भारत के, फ्रॉम 2002 टू 2007, 2002 से 2007 तक। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु में रामेश्वरम में हुआ था। ऑल्दो ही वॉज बोर्न इन पुअर फैमिली, यद्यपि वह एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था उनका। ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड, लेकिन ये एक एक्सेप्शनली, असाधारण रूप से ब्रिलियंट, बहुत ही होशियार बच्चे थे। हिज फादर जैनुलाब्दीन वॉज अ बोट ओनर, उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे, मालिक थे, उनकी खुद की एक नाव थी। हु फेरीड, जिसमें वह फेरीड पार कराकर ले जाते थे, समुद्र थोड़ा सा या नदी को पार करना, फेरीड नाव से पार करने के लिए फेरी शब्द आता है। फेरी कराकर ले जाते थे हिंदू पिलग्रिम्स, हिंदू धार्मिक यात्रियों को, एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर तक। हिज फादर वॉज ऑल्सो एन इमाम, उनके पिता एक इमाम भी थे, एट द लोकल मॉस्क, वहीं की नजदीक की एक मस्जिद में। एंड हिज मदर, और उनकी माताजी आशी अम्मा, वॉज अ हाउसवाइफ, आशी अम्मा उनकी माताजी एक गृहिणी थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज, अब्दुल कलाम जी ने स्टार्ट कर दिया था कार्य करना एट यंग एज, बहुत ही कम उम्र में। ही सोल्ड टैमरिंड, वह बेचा करते थे टैमरिंड, इमली सीड्स, बीज, इमली के बीजों को बेचते थे। एंड न्यूज़पेपर्स, अखबार बेचते थे, टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार का सहयोग देने के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेने पर, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल से स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, कलाम वेंट टू अटेंड, कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ने गए, इन त्रिचरापल्ली। द कॉलेज वॉज एफिलिएटेड, यह कॉलेज मान्यता प्राप्त था, टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मद्रास की यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से। फ्रॉम वेयर, जहां से, ही ग्रेजुएटेड, इन्होंने स्नातक पास किया, इन फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में, इन 1954, 1954 में। ही स्पेशलाइज्ड, उन्होंने विशेष पढ़ाई की, इन एरियो इंजीनियरिंग, एरियो इंजीनियरिंग हवाई जहाज को बनाने, उसको उड़ाने से रिलेटेड एक इंजीनियरिंग है, फ्रॉम मद्रास, और यह पढ़ाई इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की, और इस इंस्टीट्यूट को शॉर्ट में कहा जाता है MIT। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर, उन्हें बनाया गया कुलाधिपति, चांसलर मीन्स कुलाधिपति, जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, उसी तरह से एक यूनिवर्सिटी में चांसलर होते हैं, कुलाधिपति, ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये कॉलेज था इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस, जो हमारे अंतरिक्ष विज्ञान और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करते थे। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च, इन्होंने कार्य किया डिफेंस रिसर्च में भी। एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और शॉर्ट में इसे कहते हैं DRDO, इन 1958। एंड देन ज्वाइंड इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और फिर इन्होंने ज्वाइन किया भारतीय सैटेलाइट संगठन को, रिसर्च करने का एक इंस्टीट्यूट है,
और इसे शॉर्ट में कहते हैं इसरो, इन 1963 में। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान दिया इंडियन सैटेलाइट, भारतीय सैटेलाइट के रिसर्च में। एंड ऑल्सो इन मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, DRDO के मिसाइल प्रोग्राम में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV थर्ड के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के रूप में ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, इन्होंने योगदान दिया टू द डेवलपमेंट, विकास को, एंड मैनेजमेंट, व्यवस्था को, ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट, भारत की पहली स्वतंत्र सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं और हमें मौसम और दूसरी चीजों की जानकारी देते रहते हैं। और ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया व्हीकल SLV थर्ड के नाम से, टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, धरती की ऑर्बिट में रोहिणी सैटेलाइट को इन्होंने स्थापित किया। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका सबसे महान योगदान था इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स, मिसाइल्स के क्षेत्र में। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। ये सारी मिसाइल्स, इनके नाम याद कर लीजिए बच्चों, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और त्रिशूल, नाग मिसाइल इन्होंने डेवलप की, विकसित की, इन्होंने बनाई। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसीलिए इन्हें भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, क्योंकि इन्होंने ब्लास्टिक मिसाइल्स और व्हीकल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। बिसाइड्स बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, और इतने महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू, वह एक महान लेखक भी थे। ही हैज रिटन मैनी बुक्स सच एज विंग्स ऑफ फायर, इन्होंने इस तरीके की बहुत किताबें लिखी हैं जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ये किताब का पूरा नाम है कि इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, आगे आने वाले शताब्दियों के लिए एक नया दृश्य, एक नया विचार। माई जर्नी, मेरी यात्रा। ही हैज मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक, उन्होंने अपनी किताब में यह भी बताया है, मेंशन मीन्स इस बात को शामिल किया है अपने सपने को, मेकिंग इंडिया, भारत को बनाने के, अ डेवलप कंट्री, एक विकसित देश, इन हिज बुक, अपनी किताब में। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, और यह सपना इन्होंने किसमें शामिल किया है, अपनी इस किताब इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर्स, उनकी सलाह नवयुवकों के लिए, ऑफ द नेशन, देश के, वॉज, यह थी, टू ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम, कि वे सपना देखें और सपने देखें। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, लेकिन इन सपनों को ट्रांसफॉर्म, चेंज कीजिए, बदल दीजिए, इनटू थॉट्स, विचारों में, एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और इन विचारों को परिणाम दीजिए एक्शन, कार्य करके। सपना देखिए लेकिन सपने में ही मत खो जाइए, उनको विचारों में बदलिए और उन विचारों को कार्य करके एक रिजल्ट दीजिए, कुछ नया इन्वेंट कीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण, भारतीय सरकार ने उनको सम्मानित किया पद्म भूषण से 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997 में। इन्हें भारतीय सरकार ने पद्म भूषण दिया 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न के साथ साथ इंदिरा गांधी अवार्ड भी दिया गया राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए 1997 में। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे, डॉक्टर कलाम की मृत्यु हो गई ऑन 27 जुलाई 2015 को, वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर, जब वह एक भाषण दे रहे थे एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एक इंस्टीट्यूट में जिसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इन शिलोंग।
द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड, पूरा संसार शॉक्ड, उनको धक्का लगा, एंड सैडेंड, उदास था, बाय द सडन, अचानक से, अनटाइमली डेथ, उनकी असमय मृत्यु हो जाने पर, ऑफ द सिंपल हम्बल येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अवर टाइम, हमारे समय के बिल्कुल साधारण, विनम्र, लेकिन फिर भी एक महान व्यक्ति के चले जाने पर। यहाँ इस पिक्चर में दिखाया है कि अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, यदि आप चाहते हैं एक सूरज की तरह शाइन करना, चमकना, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, तो सबसे पहले जलना सीखिए, जलिए सूरज की समान। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज आपने इस लेसन से APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन को जाना है और उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त की होगी। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जल्दी ही इसकी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू बेटा।